देखो आर्टिकल्स जो होते हैं, सुनना ध्यान से, बिल्कुल बेटा एक बात है, ध्यान से यहाँ देखो। आर्टिकल्स के जो रूल होते हैं, आर्टिकल्स के बारे में एक बात हमें पता होनी चाहिए। आर्टिकल्स जो आते हैं वो आते हैं नाउन के लिए। किसके लिए आते हैं? अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। आर्टिकल्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? नाउन के लिए। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण का काम है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। अगर संज्ञा या सर्वनाम ही नहीं होगा तो आर्टिकल बताएगा किसकी विशेषता। यस और नो? समझ गए? क्योंकि आर्टिकल एक प्रकार के क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ये थ्योरेटिकल बात हमें पता चल गई। अब इधर आते हैं। हम जानते हैं आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। ए और एन ये दोनों होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। याद करने वाली बात नहीं है, सुन लो, जानकारी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल। इंडेफिनिट जिस चीज की कोई निश्चितता ना हो, है ना, इंडेफिनिट। और द आर्टिकल जो होता है डेफिनिट। कैसा होता है? निश्चित। ये उन चीजों के आगे आता है जो चीज क्या है? निश्चित है। देखो नाम से समझ में आ रहा है क्यों मैं नाम बता रहा हूं, ताकि आधे रूल्स आप वैसे सीख जाओगे। इंडेफिनिट आर्टिकल वहां लगाते हैं जहां चीजें क्या है? अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, पता नहीं है। डेफिनिट आर्टिकल वहां आता है जिस चीजों के बारे में हमें निश्चितता है, पता है, वहां पर दाद है। अब ए और एन के बारे में हमें और ये पता है कि ए का यूज हम वहां करते हैं यहाँ पर हिंदी के स्वर का उच्चारण आ रहा हो। यस और नो? हिंदी से करके देखते तो पता है ना सभी को, इंग्लिश से नहीं करना होता है। अरे यस और नो? हिंदी का उच्चारण चेक करना होता है। कुछ लोग अभी भी शक के साथ सर हिला रहे हैं, कुछ लोग सर ही नहीं हिला रहे हैं। पता है ये बात? हाँ तो बोलो ना, नहीं पता है। सबके साथ हूँ क्यों कर रहे हो? बोलो पूरी ईमानदारी से, नहीं पता है सर, क्या हो गया? देख लो फिर, नहीं पता है तो बता देंगे। देखो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा ही इज डैश बॉय। ही इज डैश बॉय। अगला एग्जाम्पल है ही इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है और हमारे पास ऑप्शन है ए और एन। अभी अपन दा को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, हमें नियम सीखना है। आप बताइए जिनको नहीं पता था इस बारे में क्या है, ए या एन? ए। इस बारे में क्यों? बताइए, समझाइए, क्या लॉजिक लगाया आपने? आप ही यस बताइए क्या आएगा फर्स्ट वाले में, क्या आएगा? आप बताइए। और कोई कुछ बताना चाहता है? क्या ये सही लिखे हैं? एन आएगा नहीं वाले में, क्यों? इंग्लिश से कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? अगर इंग्लिश से कर रहे हो तो मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, लो। क्या आएगा बताओ? ए। क्यों? आप तो यहाँ देखो। हाँ क्या आएगा? अरे वाह गधों, ए आएगा। एक सुर में चिल्ला रहे सब, एन। हाँ कितना अच्छा लगा। मतलब मैं सही था। अच्छा ना, मैंने ट्राई कर लिया। अब तो सब मुंडी हिला रहे थे, सब अकेला वही ईमानदारी से बोला सर नहीं आता। बताओ, सबके सब मुंडी हिला रहे सर, सब आता है, सब आता है। ये आएगा। अब सीखना ध्यान से, है ना? अब मान गए ना कि नहीं आता। देखो सीखने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नहीं आता। जब तक हमें गलत फहमी जीते रहे हैं सब आता है तो फिर बैठे रहो। देखो क्या करना होता है, हमें देखने होते हैं हिंदी के स्वर और व्यंजन का उच्चारण। हिंदी में स्वर कौन से होते हैं बताएगा कोई? आ से लेके आ तक। यस और नो?
व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेके ज्ञानी तक। यस और नो? इतना स्पष्ट हो गया दिमाग में? अब अपन इस वर्ड को बोल के देखें, जिसके पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है उस वर्ड को बोल के देखो। क्या बोला हमने इसको? बॉय। क्या बोला? तो काय का उच्चारण आ रहा है? ब बकरी का, है ना? या व वन का, व बकरी का, उसका टेंशन नहीं है। स्वर है या व्यंजन? ये बताओ, स्वर है या व्यंजन? हिंदी का व्यंजन है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। व्यंजन है तो क्या लगाएंगे? और यदि स्वर का उच्चारण होगा तो हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अच्छा, इंटेलिजेंट बोल के देखो, ई आ रहा है। स्वर या व्यंजन? स्वर। स्वर तो लगाएंगे, है तो यूनिफॉर्म बोल के देखो, स्वर या व्यंजन? क्या लगाएंगे? कभी गलत नहीं हो। लिख लो एक शॉर्ट में रूल को मैं लिखवा दे रहा हूं। क्या लिखेंगे हम? ए और एन का यूज लिख रहे हैं हम। ए तब यूज करेंगे जब उच्चारण कैसा हो? स्वर या व्यंजन? यस और नो? और एन कब लगाएंगे? जब उच्चारण कैसा हो? स्वर। और मैं स्वर और व्यंजन हिंदी में क्यों लिख रहा हूं? ताकि ये दिमाग में रहे हिंदी के स्वर व्यंजन की बात हो रही है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैंने लिखा था एग्जाम्पल, ही इज डैश बॉय। तो ही इज अ बॉय क्यों लिखा हमने? क्योंकि ब का उच्चारण आ रहा है और ब वर्ड क्या है? व्यंजन है। व्यंजन के साथ ए लगाना है। और यहीं पर अगर होता ही इज डैश ऑनेस्ट कर दो तब भी हो जाएगा। अब इसको उच्चारण भी हमें करना आना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि अगर हम सही उच्चारण नहीं करें तब भी गलत हो जाएगा। इसको क्या पढ़ना है हमें? ऑनेस्ट नहीं पढ़ना है। अगर तुम इसे ऑनेस्ट पढ़ोगे तो ये क्या हो गया? व्यंजन। उच्चारण ही गलत कर दिया तो ए लगा दोगे। लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है? ऑनेस्ट। अ से उच्चारण होता है। क्या आएगा? एकदम स्पष्ट है। बहुत बढ़िया, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। थक गए क्या? बता देना भाई, थक जाओ तो। जो लोग 12 बजे से पढ़ रहे हैं वो तो थक सकते हैं। हाँ, 1.5 घंटा हो गया आपको बैठे बैठे एक ही जगह। एग्जाम्पल में वैसे ही लिखता हूँ, आप लोग ई एक्स करके लिख लीजिए, वो मेरी आदत है। मैं अक्सर एग्जाम्पल को इजी लिख देता हूँ। आप ई एक्स करके एग्जाम्पल लिख लीजिए ना। अरे अरे अरे, डन हो गया। लेकिन हमने इतनी बड़ी ये रावी चिनाब झेलम जितनी लंबी कहानी पढ़ ली, लेकिन उसमें दा का तो कोई काम ही नहीं हुआ है। जिसके लिए हमने पूरी कथा शुरू की थी है? नहीं की ना, तो उसकी और बात कर ले। नहीं तो क्या मतलब है इस पूरी पंचायत करने का? कि सर हम बात कर ये ढूंढ रहे थे कि इसमें दा क्यों आया है, और आपने ए और एन समझा दिया खाली। तो आ जाओ अब दा की बात करते हैं। दा चूंकि अपने आप में अलग है, उसके खुद के अपने बहुत सारे नियम है, तो उनकी बात करते आइए। द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। तो देखो कहां कहां ये आता है, ध्यान से सुनना, बस लिख बाद में ले। द आर्टिकल का यूज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां जो चीज हम ऑलरेडी परिचित हैं। द का यूज वहां करते हैं जहां जिन चीजों से हम पहले से परिचित हैं। परिचित है मतलब एक कहानी बताते हैं। मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि एक बार एक राजा था। एक बार एक वो राजा बहुत ईमानदार था, वो राजा बहुत ही अमीर था, वो राजा बहुत दयालु था। 4 लाइन हमने बात कर ली। तो मैंने शुरुआत कैसे की कि एक बार
एक राजा था, यही बोला ना। इसके पहले उस राजा के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था क्या? नहीं। तो पहला जो सेंटेंस मैंने बोला, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, देयर वाज ए किंग, फुल स्टॉप। द किंग वाज very honest. The king was very kind and rich. बहुत ही विनम्र और अमीर था। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने जब पहली बार किंग की बात की थी, मैंने क्या लिखा उसके आगे, और लेकिन दूसरी बार जब मैंने किंग की बात की तो मैंने क्या लगाया? क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए अब क्या हो गया? परिचित हो गया, जानने लगा मैं कौन किंग। मैंने कहा देयर वाज अ किंग, कोई राजा था। वो राजा जिसकी मैंने पहले सेंटेंस में बात की, वही राजा कैसा था? ईमानदार। वही राजा कैसा था? अरे यस और नो। एक और एग्जांपल, मैंने कहा आज सुबह में एक लड़के से मिला, वो लड़का बहुत ही ज्यादा होशियार था। टुडे आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय बोल रहा हूं, फुल स्टॉप। द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट। दूसरे वाक्य में मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि वेरी गुड, समझ गए। एग्जांपल देख, आई नो डैश बॉय हु चीटेड यू, मैं जानता हूं उस लड़के को जिसने तुमसे क्या की है? चीटिंग की है, जिसने तुमको चीट किया है। बॉय कैसा होगा तुम्हारे लिए? परिचित होगा कि नहीं होगा? वो तो कह ही रहा है कि मैं जानता हूं भाई। लॉजिक समझ क्लियर है? यानी कि पहला रूल तो दा के लिए ये होता है कि दा का यूज कहां करते हैं? जहां कोई चीज हमारे लिए क्या हो? परिचित हो, जिसको हम जानते हैं। अक्सर आप कोई भी नई कहानी पढ़ोगे तो ऐसी होती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ गया यार। देखो ये और अच्छा एग्जांपल है। मैंने बोला आई हैव अ कार, आई, हालांकि ये झूठ है, मेरे पास कोई कार नहीं है। आई हैव अ कार, ये मैंने वाक्य लिखा, आई हैव अ कार। इस कार के बारे में आपको पहली बार जानकारी मिली ना, तो मैंने क्या बोला? आई हैव। अब इसमें कार के बारे में और बता, देखो द कार, वेरी गुड, पकड़ ली बात। द कार इज ऑफ रेड कलर। समझ में आ रही है बात? कैच कर गए दिमाग में? लॉक हो गया? क्या समझे हम कि हम पहली बार किसी नाउन का जिक्र करते हैं जो हमारी चीज अननोन है, अनिश्चित है, तो देखो हम अनिश्चित आर्टिकल का यूज करते हैं, यस और नो। और जैसे ही वो हमारे लिए नोन हो गई, हम क्या कहने लगते हैं? द कार। बहुत बढ़िया, पॉइंट पकड़ा गया। तो पहला रूल होता है द के लिए, हेडिंग डालो द। पहला रूल लिखो नोन थिंग्स, नोन थिंग्स की जगह लिखो यूज्ड विथ नोन थिंग्स, विथ नोन थिंग्स। ये रूल नंबर 1 हो गया। इस रूल नंबर 1 का एग्जांपल ये रहा, आई हैव अ कार और द कार इज ऑफ रेड कलर, या देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट। तो जब दूसरी बार किंग का जिक्र हुआ, या दूसरी बार कार का जिक्र हुआ, या दूसरी बार बॉय का जिक्र हुआ, तो हम क्या बोल रहे हैं उसको? द बॉय, द कार, द किंग। लिखा। सेकंड रूल देखो दा के लिए क्या है। रूल नंबर 2 है दा के लिए, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ यानी नदियों के नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं? द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सतलज, या सुनो ओशियंस, सीज, समुद्र के नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं? लिखते चलो, समझते चलो, लिखते चलो। अगला है रूल नंबर 3, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं? किसी पवित्र ग्रंथ या बुक के नाम के पहले, जैसे कि यस
बुक्स, यानी कैसी बुक्स? होली बुक्स, यानी कि द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ये सारे के पहले हम क्या लगाते हैं? द का यूज, ये लिख लिए सारे, इनको हटा दे। रुक गए सर, रुको सर, रुक गए सर। डन। दा का यूज और हम कहा करते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब संगीत में यूज होने वाले वाद्य यंत्र, द हारमोनियम, द पियानो, द गिटार, द तबला, इन सब के पहले भी हम क्या यूज करते हैं? बहुत अच्छी बात है। अगला, दा का यूज, हाँ हाँ, मतलब वेरी गुड, यूनिक थिंग्स के साथ। जो चीजें दुनिया में क्या है? एक है, द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, यानी कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। चाहो तो नेक्स्ट पॉइंट अलग से बना लो या उसी में जोड़ लो। वेरी गुड, डायरेक्शंस के साथ। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। और बताओ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, और एक और है ऑर्डिनल नंबर्स के साथ। दोनों को मैं डिटेल में समझाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री समझे क्या? नहीं समझे तो समझाएंगे। देखो, नोट कर लो, फिर मैं यहाँ समझा रहा हूँ। उस तरफ यहाँ जगह ही नहीं है, वहीं समझाऊंगा। लिख लो, हटाते हैं इसको। फिर तो ये समझ गए ना, यूनिक थिंग्स। एग्जाम्पल लिख लेना छोटे छोटे, जैसे कि द मून, द सन, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ये सब क्या है? यूनिक चीजें। या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में भी रख सकते हैं इनको, ऐतिहासिक इमारतें, यानी कि द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द लाल किला। ये सब क्या है? ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। डायरेक्शन समझ ही गए आप, है ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यूनिक थिंग्स में द सन, द मून भी हो गया, है ना? टेरेस्ट्रियल बॉडीज भी कहते हैं। बस वही समझा रहा हूँ। सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर, दो चीजें और समझ लो। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री को समझते आइए। आप लोग वर्ब की फॉर्म्स जानते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुना है ऐसा कुछ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की ठीक। जिस प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव यानी विशेषण की डिग्री होती है। क्या बोल दिया सर आपने? समझो। जैसे मैं बोलूं, एक एग्जांपल से बात शुरू करते हैं अपन। मैंने कहा ही इज ए गुड बॉय। ही इज अ, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक बात है। इस सेंटेंस को अगर हम अलग अलग हिस्सों में तोड़ें तो देखते हैं क्या होता है। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, एक नाउन है। बॉय क्या है? एक संज्ञा है, नाउन है। समझ में आ रही? ही क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है कि प्रोनाउन है? मैंने नाउन बोला, तुम सब नाउन कर रहे। क्या है ये? प्रोनाउन है, सर्वनाम है ना? नाउन नहीं है ना? सुर में सुर मत मिलाओ, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। नींद में आ गए हो तुम लोग? आदि दोपहर के सोने का टाइम हो गया तुम लोग का। चावल खा के आए हो ना? हाँ बोला कोई तो। चावल खा के आए हो आधा किलो। बढ़िया, दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सोओगे तुम, उसमें हम पढ़ा रहे हैं। तो खैर, तो ही जो है वो नाउन नहीं है, क्या है? प्रोनाउन। जाग के बात करो, है ना? मैं दिन को रात और रात को दिन कहूंगा तो मत गाने लगो। हाँ सर, अरे वाह वाह सर, क्या गा रहे हो आप? ही है यहाँ पर मेन वर्ब,
बॉय है नाउन, बॉय की विशेषता क्या है कि वो कैसा है ना, ये उसकी विशेषता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? एडजेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? बहुत ही आराम से ध्यान समझिएगा। क्या कहा मैंने? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? जिस प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। समझ गए? जो मैंने अभी लिखी थी ना बात, सुपरलेटिव डिग्री, वहीं पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे। तो मैंने कहा जिस प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, जैसे मैंने बोला गो, गो क्या है? वर्ब है, जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डिग्री एडजेक्टिव की क्या होती है बेटा? डिग्री होती है, और इसकी अलग अलग डिग्री होती है। क्या क्या? एक होती है पॉजिटिव डिग्री, आगे मत बोलना, नहीं गलत बोल जाओगे, नेगेटिव बोल दोगे। पॉजिटिव डिग्री होती है। सेकंड क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है, और थर्ड होती है सुपरलेटिव। क्या होती है बेटा? अब क्या इनमें अंदर है? पॉजिटिव डिग्री ये लिखी हुई है। कब हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं? हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी दे रहे हो। जैसे कि मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। खत्म हो गई बात, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है जब हम किसी क्या कर रहे हो? कंपैरिजन, तुलना कर रहे हो। मैं कहूं कि मोहन रोहन से बेहतर है, तो मैं गुड नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? उसकी सेकंड डिग्री। कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री, जो कि होती है बेटर। क्या होती है? तो यहां होता है गुड, यहां होता है बेटर, और यहां होता है बेस्ट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? दो लोग की तुलना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मोहन इज बेटर देन रोहन। तो मैंने क्या लिखा? गुड की जगह क्या लिखा? क्यों? क्योंकि हम मोहन और रोहन की क्या कर रहे हैं? जब भी हम तुलना करते हैं दो लोगों की, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? जब हम एक सामान्य जानकारी देते हैं तो क्या लिखते हैं? और जब हम दो से अधिक लोगों से किसी की तुलना करते हैं तो हम कौन सी डिग्री लिखते हैं? अगर मैं बोलूं मोहन इज द बेस्ट, इन द क्लास, क्या लिखा मैंने? मोहन इज द बेस्ट इन द क्लास। तो मैं मोहन की तुलना किससे कर रहा हूं? पूरी, यानी दो से अधिक लोग होंगे, और दो से अधिक लोग हैं तो मैं क्या लिख रहा हूं इसमें? सुपरलेटिव। और पूरी हमने कहानी इसी के लिए लिखी थी कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे? अरे यस और नो। जैसे एक और एडजेक्टिव की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला टॉल, टॉल मींस लंबा, ठीक है। मैंने बोला दिस डाइस इज टॉल, ये जो डाइस है वो क्या है? टॉल। सामान्य जानकारी दी मैंने, तो कौन सी डिग्री की? पॉजिटिव। सामान्य जानकारी, किसी तुलना कर रहा हूं क्या मैं? किसी ज्यादा चीजों से तुलना कर रहा हूं क्या मैं? मैंने सिंपल बात बोली, ये जो डाइस है वो कैसी है? लंबी है, टॉल है। मैं कहना चाह रहा हूं ये जो डाइस है वो वाली डाइस से लंबी है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दो की तुलना करूं तो कौन सी डिग्री आएगी? तो टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर। कौन सी होती है? तो मैं बोलूंगा दिस डाइस इज टॉलर देन दैट डाइस। समझ गए? अब मान लो यहां पर दो डाइस और पड़े हैं, 3 डाइस है, तो मैं बोलूंगा इन तीनों में से दिस डाइस इज द टॉलेस्ट। ये जो डाइस है वो सबसे ज्यादा लंबी है, तो मैं बोलूंगा टॉलेस्ट। और जब मैं टॉलेस्ट वर्ड यूज करूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? क्या ये समझ में आ रहा है? पक्का। और भी एडजेक्टिव्स हैं, जैसे स्मॉल, छोटा। मैंने बोला दिस इज अ स्मॉल पेन, ये छोटा सा पेन है। फिर मैं एक और पेन ले लूं और मैं बोलूं दिस पेन इज स्मॉलर देन दैट पेन। स्मॉलर, दो की तुलना हुई। एक और पेन मेरे पास नहीं है, इसको मान लो तुम फिलहाल 3 पेन हो गए हमारे पास, है ना। मैं बोलूंगा दिस पेन इज द स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि मैं इसकी तुलना दो से अधिक से कर रहा हूं। यस और नो? क्लियर हो रहा है? तो मैं द स्मॉलेस्ट बोलूंगा, दिस पेन इज द स्मॉलेस्ट। यस और नो? ऐसे कई सारे एडजेक्टिव हैं, जैसे मैंने बोला गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, और लॉन्ग, लंबा।
लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। समझ में आ रही बात? जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगेगी मिलेगी तो आप क्या लगा दोगे? द आर्टिकल लगाओगे। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया? लिख लो कुछ सुपरलेटिव डिग्री जहां आपने सुपरलेटिव वर्ड लिखा है। सुपरलेटिव डिग्रीज लिख लो कैसे? टॉलेस्ट, बेस्ट। खिचड़ी मत लिखो, है ना, ये खिचड़ी नहीं लिखनी है। आप खाली चावल और दाल अलग अलग लिख लो, है ना। आप क्या लिखो? जहां आपने सुपरलेटिव डिग्री का पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 8 था क्या, वहां पर आप सुपरलेटिव डिग्री लिख लो। टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, बेस्ट, ताकि आपके दिमाग में क्लिक हो जाए पूरी राम कथा मैंने सुनाई आपको कि डिग्रीज किसकी होती हैं? ऑब्जेक्टिव की होती हैं, 3 होती हैं, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपर डुपर नहीं, सुपरलेटिव, है ना, सुपरलेटिव डिग्री होती है। और बता देना भाई जब भी आपकी आत्मा बोल दे कि सर रुक जाओ, है ना, इसके पहले कि तुम लोग बेहोश हो, है ना, बिल्कुल स्पष्ट बता सकते हो सर आज पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमारा दिमाग इंग्लिश से लबालब भर चुका है, इससे ज़्यादा हमारी आत्मा इंग्लिश नहीं सह सकती है, कृपया हमें प्रताड़ित करना बंद करें। ऐसा देखो यही होता है जब हम एग्जाम के बिल्कुल समय पे पढ़ते हैं ना, इन टाइम पे, तो हमको ऐसा लगता है सब कुछ ही तो बता दे रहे हैं सर, है इतना सब। अभी देखो अपन क्या सॉल्व कर रहे थे? फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट ऑप्शन सॉल्व कर रहे थे। कितने नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचे? कहाँ 6 7 कुछ भी बोल रहे हो? कौन से में अभी अपन? अरे तीसरे पे है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी अपन, और दुनिया भर की अपन ने कथा पढ़ ली। समझ में आ गया? आगे बढ़े, लिख लिया सभी ने? कोई नहीं, अपन और समय निकालेंगे और हम जब 5 सेट सॉल्व करेंगे तब आपको अंदर से एकदम आत्मसंतुष्टि महसूस होगी यार अब ठीक लग रहा है, पेपर बढ़िया जा सकता है। ठीक है, जब तक ना हम आपको छोड़ेंगे और आप लोग तो क्या ही छोड़ेंगे हमें आपका तो है ही फायदा उसमें। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ऐसे 5 पेपर है, हम 5 पेपर पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पिछले 5 साल में जो जो पेपर आए हैं उन पूरे 5 पेपर हम सॉल्व करेंगे और उससे आप देखिएगा कि कितना पेपर हमारा आता है। हाँ, पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर। ठीक है, कुछ जरूरी बात बताओ हमें भी, हम भी हंसेंगे। कौन से 2 दिन? कौन से 2 दिन बताओ? आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अभी और भी तो छुट्टियां हैं, और नहीं है तो फिर हम बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे भाई, है कि नहीं? अपन टाइम निकालेंगे कहीं से, सुबह निकालूंगा मैं। सुबह आप लोग स्कूल कितने बजे जाते हो? ओ नन्ना मुन्ना राई, हाँ कितने बजे जाते हो स्कूल? कितने बजे आते हो? ठीक है, तो उस समय से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम नहीं रहते, हम शाम को 5 बजे आते हैं, तो अपन उसके बाद 5:30 रख सकते हैं, करते हैं ट्राई, है ना, 7 बजे तक। हाँ 7 बजे ज़्यादा अंधेरा नहीं होता है मुझे लगता है ना? ज़्यादा दूर रहते हो आप? कहाँ रहते हो? हाँ तो 7 बजे तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करते हैं अपन इसको। खैर हो गया ये सभी का? अच्छा एक और वर्ड रह गया, क्या? 9th नंबर का पॉइंट क्या? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर आसान है, जल्दी सीख जाओगे। देखो ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? नंबर समझ गए? नंबर मतलब गिनती 1 2 3 4। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर, जो हमारी किसी चीज का ऑर्डर बताते हैं। क्या बताते हैं? ऑर्डर मतलब होता है क्रम। मैंने बोला फर्स्ट तो समझ गए ना, पहले नंबर पे, सेकंड दूसरे नंबर पे, और आप पूछोगे सर अगर ये जो फर्स्ट सेकंड है
इनको ऑर्डिनल कहते हैं। तो 1 2 3 4 को क्या कहते हैं, 1 2 3 को क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है कार्डिनल नंबर। क्या कहा जाता है, कार्डिनल। इनके साथ नहीं लगाना है हमको, इनके साथ द नहीं लगेगा, किनके साथ लगेगा, द फर्स्ट, द थर्ड, द फोर्थ, द 100th, द 200th, कुछ भी हो, 1000, कुछ भी होना चाहिए। अगर वो ऑर्डिनल केस में लिखा हुआ है तो क्या आएगा उसके पहले, समझ गए। तो अब दा की पूरी हम पंचायत समझ चुके हैं, एक बार रिवाइज करें फटाफट। आपने लिख रखे हैं, मैं बोल रहा हूं मिलाते चलो। दा का यूज नोन थिंग्स के साथ करते हैं, यही है दा का यूज। फिर नोन हो गया कि नोन कि अननोन, अननोन लिखा है, अननोन थिंग्स के साथ करते हैं, नोन थिंग्स के साथ। अननोन तो बोल रहा है, मैंने अननोन लिखवा दिया क्या, नोन ही लिखवाया ना। हाँ, तो दा का यूज नोन थिंग्स के साथ करते हैं। आगे दा का यूज, सेकंड पॉइंट क्या है, रिवर, सी और ओशियंस, नदियां, समुद्र और महासागरों के नाम के पहले करते हैं। आगे न्यूज़पेपर के नाम के पहले करते हैं, बुक्स के नाम के पहले, यस, होली बुक्स, द रामायण, द हट, वेरी गुड। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द तबला, द हारमोनियम, द शहनाई। और नेक्स्ट डायरेक्शंस के नाम के पहले करते हैं, वेरी नाइस। नेक्स्ट हाँ, डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, और ऑर्डिनल नंबर के साथ। एक और लिख लो, माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेस और आइलैंड, टापुओं के नाम के पहले भी करते हैं, लिख लो। माउंटेन रेंजेस का एग्जांपल क्या है, द हिमालय, है ना, पर्वत श्रृंखला है हिमालय, उसके नाम के पहले भी द आता है। क्लियर हो गया।